उत्तराखंड के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद उत्तराखंड के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 27 फरवरी 2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें जीएसडीपी राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर 2023-24 में 14% की वृद्धि है। 14% की वृद्धि है जीएसडीपी में। 2024-25 में व्यय जो कि ऋण चुकौती को छोड़कर 70,094 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें 13% की वृद्धि हुई है। किसमें? व्यय में, क्योंकि ऋण चुकौती को छोड़कर व्यय में क्या हुई है? 13% की वृद्धि हुई है। अभी हम परसेंटेज में डेटा ले रहे हैं, इसके बाद हम आपको फिगर वैल्यू भी बताएंगे। और इसके बाद जो आपको कर्ज उत्तराखंड को चुकाना है, टोटल कर्ज चुकाना है, इसके बाद 19,137 करोड़ रुपए कर्ज अभी उत्तराखंड को चुकाना है। इतना कर्ज है उत्तराखंड स्टेट पर। 19,137 करोड़ रुपए का कर्ज चुकता करना होगा। करोड़ कर्ज उत्तराखंड को चुकता करना होगा, मतलब कर्ज में है कितने के? सारे व्यय के बाद उत्तराखंड 19,137 करोड़ के कर्ज को चुकता करना होगा उत्तराखंड के। और 2024-25 के लिए ध्यान दीजिए, प्राप्तियां जो हैं, राज्य की प्राप्तियां जो कि उधारी को छोड़कर है, उधारियों को छोड़कर जो प्राप्तियां हैं 2024-25 के लिए, वो है 60,677 करोड़ रुपए। 60,677 करोड़ रुपए, जो कि अनुमान की तुलना में 11% की वृद्धि है पिछले बजट से। इस बजट में जो वृद्धि है किसकी? प्राप्तियों की, उधारियों को छोड़कर, वो क्या है? 11% की वृद्धि है। व्यय की वृद्धि क्या है? 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में 13% की वृद्धि है। लेकिन 19,137 करोड़ का शुद्ध कार्य चुकता करना है उत्तराखंड स्टेट को। और जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर है 3,94,675 करोड़ रुपया, क्योंकि 23-24 की तुलना में इनमें 14% की वृद्धि है। कितने परसेंट की वृद्धि है? 14% की। और 13% की वृद्धि है व्यय की, जो कि ऋण कटौती को छोड़कर 2023-24 से लेके 24-25 के बीच में जो वृद्धि हुई है वो 13% हुई है। और प्राप्तियों की बात करें तो प्राप्तियां हैं 60,677 करोड़ रुपए का प्राप्तियों के होने का अनुमान है, जो कि उधारी को छोड़कर जो प्राप्तियां हैं। और ये पिछले वर्ष के बजट के अपेक्षा 11% की वृद्धि है। राजस्व अधिशेष जीएसडीपी की बात करें, अगर राजस्व अधिशेष जीएसडीपी, राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 1.2% राजस्व अधिशेष हमारी इस उत्तराखंड की जीएसडीपी का 1.2% होने का अनुमान है, जो कि 23-24 के संशोधित अनुमान यानी कि जीएसडीपी का 0.9% से अधिक है। और 2023-24 में राजस्व अधिशेष बजट अनुमान से 29% कम रहने की उम्मीद है। कितनी अनुमान है? 29% कम रहने की उम्मीद है।
29% कम रहने की उम्मीद है 2023-24 में। राजस्व अधिशेष जो है ये 23-24 से 24-25 का राजस्व अधिशेष 29% कम रहने का अनुमान है। और राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का इस बार 2024-25 में 1.2% है, जो कि 4,737 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा क्या है? 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.4%, कितने परसेंट है? 2.4% पर लक्षित किया गया है, जैसे 9,416 करोड़ रुपए। और अगर 23-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.2% होने की उम्मीद है, जो कि 23-24 के बजट अनुमान से कम है। सुरक्षा पर क्या किया गया है? परिवहन के इस्तेमाल होने वाले सभी असुरक्षित पुलों, नदी, ट्रालियों को हटा दिया जाएगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चिन्हित हिस्सों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखंड में सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली शुरू की जाएगी और साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। हरित ऊर्जा में क्या बजट पास किया गया है? हमें उत्तराखंड स्टेट का बजट पढ़ना है। हरित ऊर्जा के लिए सोलर रूफटॉप पैनल, ध्यान दीजिए, सोलर रूफटॉप पैनल के लिए कितना बजट आया है? सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सामाजिक कल्याण के लिए क्या आवंटन किया गया है? उत्तराखंड स्टेट में सामाजिक कल्याण के लिए महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने और जेंडर संवेदनशील योजना सुनिश्चित करने के लिए जेंडर बजट के रूप में कौन सा बजट है? जेंडर बजट के रूप में 14,538 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा और खेल के लिए क्या किया गया है? शिक्षा के लिए सभी सरकारी स्कूलों को आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे और खेल के लिए 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए ये उत्तराखंड में होने वाला है। खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? शिक्षा के लिए सारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों को आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा में क्या मिलेगा? फर्नीचर उपलब्ध होगा। लेकिन खेल के लिए 38वें राष्ट्रीय खेल होने वाले उत्तराखंड में, उसके लिए आयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2023-24 में उत्तराखंड की जीएसडीपी 7.6% की दर से बढ़ी। देख लीजिए यहां पे 2023-24 में उत्तराखंड की जीएसडीपी 2023-24 में उत्तराखंड की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर 7.6% की दर से बढ़ी और 2022-23 के समान है।
और 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी, यहां पे नेशनल जीडीपी की बात कर ले, अगर नेशनल जीडीपी जो हमारे 2023-24 में 7.6% बढ़ने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में 2023-24 में 1.6% की वृद्धि हुई, जबकि 2022-23 में 2.4% की गिरावट हुई। तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, 2023-24 में 1.6% की एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो क्या हुआ, 1.6% का ग्रो हुआ, और 22-23 में 2.4% की गिरावट हुई। और 23-24 में मैन्युफैक्चरिंग में, 23-24 में मैन्युफैक्चरिंग में उत्तराखंड का 9.2% की वृद्धि हुई, 9.2% की वृद्धि हुई। और 2022-23 में 8.1% की वृद्धि हुई थी। और सर्विसेज की बात करें अगर उत्तराखंड में, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात करें, 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है 2023-24 में। सर्विसेज में 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो कि 22-23 में 9.6% की वृद्धि हुई थी, यानी कम हो गया। और एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अर्थव्यवस्था में योगदान हमारा जो है क्या है, यूके का, उत्तराखंड का योगदान क्या है, यहां से देखिए एग्रीकल्चर में कितना है, 10% है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, 47% है, और सर्विसेज में आपका कितना है, 43% योगदान है मौजूदा कीमतों पर। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात करें, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, ध्यान से यहां देखिए, उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत अच्छी एनालिसिस है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2,95,751 रुपए क्या है, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2023-24 के क्रम में मौजूदा कीमतों पर उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2,95,751 रुपए अनुमानित है, और जो कि 2017-18 की तुलना में 7% की वार्षिक वृद्धि है। कहां पे वृद्धि है इनकी वृद्धि आती है वार्षिक, किसके सन के तहत, 2017-18 के वृद्धि वार्षिक कितनी परसेंट आती है, 7% है, जो कि इस समय 23-24 में कितनी है, मौजूदा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मौजूदा 2023-24 में 2,95,751 रुपए, और वार्षिक वृद्धि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जिसमें 2017-18 की तुलना में 7% की वार्षिक वृद्धि है। कुल व्यय ऋण भुगतान को छोड़कर, कुल व्यय ऋण भुगतान को छोड़कर 70,094 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि 12.8% की वृद्धि देता है। ये 13% आ रहा है ना, इसी को हम बता रहे हैं। राजस्व अधिशेष ये देखिए 1.2%, राजस्व व्यय की बात करें, राजस्व व्यय जो है 24-25 के लिए 55,816 करोड़ रुपए है। 24-25 के लिए राजस्व व्यय उत्तराखंड का 55,816 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि संशोधित अनुमान से 8% अधिक है।
कितना है? संशोधित अनुमान से 8% अधिक है। 23-24 की अगर बात करें तो जिसमें वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान, सब्सिडी, पूंजीगत परिव्यय, पूंजीगत परिव्यय, पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित है 13,780 करोड़ रुपए, 13,780 करोड़ रुपए, जो कि 23-24 के संशोधित अनुमान से 32% अधिक है। 23-24 के अनुमान से 32% ज्यादा है। पूंजीगत परिव्यय परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय को दर्शाता है। 23-24 में संशोधित चरण में पूंजीगत परिव्यय उस वर्ष के बजट से 21% कम था, जो कि 13,134 करोड़ था, लेकिन आज कितना है? 13,780 करोड़ रुपए। 2024-25 में राज्य द्वारा ऋण अग्रिम राशि कितनी है? राज्य द्वारा ऋण अग्रिम राशि कितनी है? 498 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है 2024-25 के बजट में, जो कि हमने पारित किया है उत्तराखंड ने, जो 23-24 के संशोधित अनुमान से अधिक है और इसमें 42% की कमी आई है। 23-24 के संशोधित चरण में इसमें 42% की कमी आई है, क्योंकि यहां पर 172 करोड़ रुपए था। देखिए 172 करोड़ रुपए था 23-24 में, और आपके 24-25 में कितना है? अनुमानित 498 करोड़ रुपए। तो कितने परसेंट की कमी आई है? 42% की कमी आई है 2023-24 में और 24-25 में। राज्य द्वारा दिया गया ऋण बजट 23-24 से संशोधित 23-24 में परिवर्तन का प्रतिशत है -42%, जो कि हमने बताया 24-25 में 498 करोड़ है और 23-24 में 172 करोड़ था, जो कि संशोधित बजट 2023-24 से बजट 2024-25 में परिवर्तन का परसेंटेज देखें तो 190%। ये कितना परसेंट आ रहा है? 190% है ज्यादा। तो कुल व्यय, शुद्ध व्यय जो है 2023-24 में 62,160 करोड़ शुद्ध व्यय। देख लीजिए क्या आ रहा है यहाँ पर, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं शुद्ध व्यय राज्य का, उत्तराखंड का, तो क्या आएगा? 62,160 करोड़ रुपए था 23-24 में। और देखिए 23-24 से संशोधित बजट 23-24 में परिवर्तन का परसेंट है -6%, और 24-25 का बजटीय आकार है 70,094 करोड़, अभी जैसा हमने आपको बताया, और 62,160 करोड़ 23-24 का है। यहाँ पर जो वृद्धि आप देखेंगे 23-24 से बजट 24-25 में परिवर्तन का प्रतिशत आएगा 13%, जो कि हमने यहाँ वृद्धि बताया है, ये निकालने का। वेतन की वृद्धि कितनी हुई है 23-24 से लेकर 24-25 में? ध्यान दीजिए, वेतन की वृद्धि हुई है कुल मिलाकर फाइनल या समरी 10%। पेंशन की वृद्धि कितनी हुई है? पेंशन का 23-24 से 24-25 में परिवर्तन का परसेंटेज है 10%, और ब्याज भुगतान का परसेंट भी है 10%। तो कुल परिव्यय 31,310 करोड़ 23-24 में संशोधित बजटीय आकार, जो कि 23-24 में बजटीय आकार था 32,583 करोड़ रुपए, और
24-25 में बजटीय आकार है 34,364 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर 10% की बढ़ोतरी हुई 23-24 से 24-25 में। परिवर्तन का परसेंटेज। शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति में क्या आवंटन किया गया है, यहां पे देख लीजिए आप लोग, जल्दी से इसको मिटा देते हैं। शिक्षा, खेल, कला हम आपको बताते जा रहे हैं जल्दी जल्दी, आप लोग ये सब नोट डाउन करते रहिएगा वीडियो को बार बार देखकर। शिक्षा, खेल, कला, कौन कौन सा हम पॉइंट ले रहे हैं। शिक्षा, खेल, कला की बात करें, बजटीय प्रावधान 2024-25 में सरकारी स्कूलों को 3,455 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सरकारी में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को 3,864 करोड़ रुपए राजस्व व्यय का बजट है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण की बात करें, उत्तराखंड का हम बजट रीड कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की बात करें तो यहां पर जो बजट आया है -9% आया, जबकि हमारा शिक्षा में 12%, कितना आया है, शिक्षा में 12% परिवर्तन आया 23 से 24 में, और 24 से 25 में हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंसेस वैल्यू एरिया इस क्षेत्र में मिल रहा है, तो ये -9% हमें मिल रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 9% कम बजट मिला है। बीमारियों की रोकथाम नियंत्रण के लिए, मतलब बीमारी नियंत्रण के लिए मिला है, बीमारियों का नियंत्रण, बीमारियों के नियंत्रण के लिए और रोकथाम के लिए मिला है 619 करोड़ रुपए, 619 करोड़ रुपए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एलोपैथिक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर 1359 करोड़ रुपए। ये कहां मिला है, रूरल एरिया में, रूरल एरिया में हेल्थ के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य 1359 करोड़ रुपए मिला है। समाज कल्याण पोषण की अगर बात करें, ये हमारा फील्ड है समाज कल्याण एवं पोषण, जिसमें बाल विकास पुष्टाहार भी आता है। यहाँ पर हमारा बजट 3% फिर कम हो जाता है पिछली बार से। हमारा जो बजट का रेशियो आ रहा है 2023-24 से लेकर 2024-25 के आंकड़े में जो कमी आ रही है बजट में, जो वृद्धि आ रही है बजट में, हमारा ये एरिया है शिक्षा, कला, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, डिफरेंसेस आ रहे हैं इसमें हमारे, और ये हमारा बजट का आकार आ रहा है। तो समाज कल्याण पोषण में -3% की गिरावट आई है। बाल कल्याण के लिए हमें मिला है उत्तराखंड में बजट, बाल कल्याण के लिए उन्होंने दिया है 821 करोड़ रुपए, 821 करोड़ रुपए का आवंटन महिला कल्याण के लिए दिया गया है। महिला कल्याण के लिए दिया गया है 574 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम, इसके लिए दिया गया है 350 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। तो ये पिछले बजट से -30% कम, -3%। स्वास्थ्य परिवार कल्याण का बजट भी -9% कम। शिक्षा खेल कला का बजट 12% बढ़ाया गया। यहाँ पर आप अपना ये देखते जाइए क्या क्या आवंटन हुआ है, इसके पैसे का भी आवंटन देखिए। प्राइमरी में 3455 करोड़, सीनियर सेकेंडरी में 3864 करोड़, स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए, बीमारियों के नियंत्रण के लिए 619 करोड़, रूरल एरिया हेल्थ में 1359 करोड़, समाज कल्याण पोषण में, बाल कल्याण के लिए 821 करोड़, महिला कल्याण के लिए 574 करोड़, वृद्धा पेंशन कार्यक्रम के लिए 350 करोड़। ग्रामीण विकास की बात करें, ग्रामीण स्वास्थ्य तो हो गया, अब ग्रामीण विकास की बात करें। ग्रामीण विकास के एरिया में अगर हम देखें 10% की बढ़ोतरी लेता हुआ हमारा बजट 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 का अनुमानित
जो कि सामुदायिक विकास के लिए, सामुदायिक विकास के लिए जो आवंटन है बजट का 2217 करोड़ रुपए, 2217 करोड़ रुपए, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना PM AY और PMGSY जैसी योजनाएं शामिल, 10% बढ़ोतरी है। 2217 करोड़ रुपए। कृषि संबंध गतिविधियां, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, मतलब किसी से संबंधित गतिविधियां, यहां पर हमारा -1% कम हो गया, 1% बजट हमारा कम हो गया। 23-24 से 24-25 के अनुमानित बजट 1% गिराया गया। फसल पालन के लिए दिया गया है, यहां पर फसल पालन के लिए 644 करोड़ रुपए, 644 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय